हेलो बच्चों। आज बहुत ही अच्छी और मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी का शीर्षक है जादू वाली बांसुरी। एक बार उत्तरी जर्मनी में एक गांव था। इतना विकसित गांव नहीं था। उस लोग उनके जो घर बने थे पत्थरों के बने हुए थे, झोपड़ी बनी हुई थी और वहीं पर और कुछ अच्छे मकान भी बने हुए थे। तो वहाँ सब लोग रहते थे और बस हंसी खुशी रहते थे। छोटा गांव था लेकिन फिर भी सारी सुख सुविधाएं थी। मस्ती से रहते थे। एक बार पता नहीं ना जाने कहाँ से उनके गांव में आफत आ गई और एक रात में ही मतलब लाखों चूहे ना जाने कहाँ से आ गए और सबके घरों में घुस गए। सबके घर में जो खाना पीना जो रखा था वो सब खा गए। उनके कपड़े काट दिए, उनका सामान काट दिया, सब कुछ और सब चीज़ों के ऊपर चढ़े चले जा रहे थे। बच्चों को भी काट रहे थे और सारे गांव वाले बहुत ही त्राही त्राही करने लगे। बहुत परेशान हो गए इतने चूहे और सबके घरों में घुस गए। ये नहीं कि किसी का घर बचा हुआ हो। तो सब सब मिल करके गांव वाले, जो उनका गांव का मुखिया था, उसके पास गए कि भाई हमें तो बचाओ, इतना चूहे कहाँ से आ गए, इसका तो इंतजाम करो। आप ना एक बिल्लियों की फौज मंगवा दो, तो आएगी बिल्ली तो सारे चूहों को खा लेगी। तो लेकिन बिल्लियों का भी कोई इतनी ज़्यादा बिल्ली कहाँ से आ जाए जो चूहे के सब खा लें। और चूहे आतंक मचा रहे थे। अब क्या किया जाए। तो अभी उधर से एक लड़का आया ये सारी बातें सुन करके। उसने कहा कि मैं चूहों को भगा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं आप लोगों से 1,000 सोने की मोहरें लूँगा। तो सबने कहा कि नहीं नहीं, इतनी तो बहुत ज़्यादा कर रहे, फिर तो मैं तो फिर नहीं करूँगा, मैं तो इतनी ही लूँगा। तो जो गांव का मुखिया था वो थोड़ा चतुर था, उसने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें दे दूँगा। और उसके बाद तुम चूहे तो भगाओ। तो उसने कहा मैं सुबह आऊँगा। तो दूसरे दिन आया, अपनी एक बांसुरी लाया और सबके घरों के सामने खड़े होकर के वो बजाने लगा बांसुरी। तो जोर जोर से उसकी बांसुरी में ऐसा जादू था कि सारे चूहे नालियों से, खिड़की से, दरवाजे से सब निकल निकल के बाहर आने लग गए। और उस लड़का जो था फिर वो नदी की तरफ चल पड़ा और सारे चूहों की जितनी बड़ी फौज थी पूरी सड़क जो भर गई और चूहे उसके पीछे चलते चले जा रहे थे। लड़का आगे आगे बांसुरी बजाता हुआ चला जा रहा था, चूहे उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। और अंत में वो जो लड़का था नदी में उतर गया और सारे चूहे उसी में जा कर के डूब के मर गए। और जब वो गांव में वापस आया उसने कहा कि मुझे पैसे दो। तो उसने कहा कि नहीं, ये 50 सोने की मोहरें ले जाओ, बाकी और हमारे पास नहीं है, हम तो नहीं देंगे। उसने बहुत कहा कि दे दो, नहीं तो वरना आपको बहुत परेशानी होगी। कहते मैं नहीं दूंगा। तो उसने नहीं दिया। तो दूसरे दिन वो लड़का आया, रात में सब सो चुके थे, तब आया और उसने बांसुरी बजाना शुरू किया। गांव में जितने बच्चे थे सब उसके पीछे पीछे धीरे 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 करके हर घर से निकल करके बच्चे पीछे पीछे चलने लगे। और जैसे मंत्रमुग्ध से, उनको कुछ पता ही नहीं, वो चलते चले जा रहे हैं, बांसुरी की धुन चलती चले जा रही है और बच्चे भी पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अब वो लड़का आगे आगे जाता रहा और जंगल में पहुंचा। सारे बच्चों की फौज उनके साथ गई और जंगल में जा करके वहाँ पर एक गुफा थी। गुफा का उसने दरवाज़ा खोला और उसके अंदर वो चला गया और पीछे पीछे सारे बच्चे भी चले गए। और इसके बाद उसने दरवाजे को बंद कर दिया और वहाँ से आ गया। अब तो गांव में त्राही त्राही मच गई कि पूरे गांव में कहीं भी बच्चे नहीं। और फिर बच्चे तो वापस आए ही नहीं, क्योंकि उसने लड़के को उन्होंने पैसे कम दिए थे, इसका उसने बदला ले लिया। और उनके पास फिर कोई भी गांव में कोई बच्चा नहीं बचा। फिर बहुत सालों के बाद उनके गांव में बच्चे जब पैदा हुए, तब जा कर के उस गांव में हंसी खुशी का माहौल हुआ। और इस प्रकार से बच्चों, हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए। अगर हमने कोई मेहनत करता है हमारे लिए, तो हमें उसे उसके पूरे पैसे देने चाहिए। धन्यवाद।